इग्नोर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ मतलब यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है ना, 3 से 4 हजार लोगों का भोजन यहाँ रोज बनता है, परंतु किसी भी दिन किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज का उपयोग यहाँ के भोजन में नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि लहसुन प्याज तामसी होता है। वैसे तो आयुर्वेद में लहसुन को अमृत की उपाधि दी गई है, प्याज को अमृत की उपाधि दी गई। आप लहसुन प्याज खा सकते हैं पर दवाई के तौर पर, है ना, दवाई के तौर पर। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, जब बहुत गर्मी पड़ती है ना, जैसे मार्च खत्म होता है और अप्रैल शुरू होता है, तो मार्च अप्रैल के बीच में ना बहुत गर्मी की शुरुआत होती है। उस समय हमारी दादी, बड़ी माँ, नानी ये कहा करती है कि जेब में प्याज रख लो, थोड़ी सी प्याज जेब में रख लो तो लू नहीं लगती। ऐसा बड़ी माँ कहती है, माताएं कहती हैं कि बेटा प्याज जेब में रख लो, लू नहीं लगेगी। मतलब प्याज की तासीर इतनी ठंडी होती है कि आप गर्मी में, जैसे मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग को तो प्याज खाना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें दिन में काम करना पड़ता है धूप में। तो जो व्यक्ति धूप में काम कर रहा है वो प्याज खाए, पर स्वाद के तौर पर ना खाए, इस भाव से खाए कि मैं दवाई के तौर पे खा रहा हूं, ताकि लू की दवाई है ये लू की दवाई है। कोई पंडित भी है, मैं बताऊं सबकी, यदि कोई साधु भी है, पंडित भी है, कभी लहसुन प्याज नहीं खाता, परंतु कहा जाए, वैद्य जी कहें कि भाई आपको लू लग गई है, जरा सी प्याज नमक के साथ कच्ची वाली खा लो, तो खा लेने में क्या बुराई है, दवाई है वो। प्याज अमृत है, दवाई के तौर पर उपयोग करना चाहिए सबको, पर स्वाद के तौर पर ज्यादा नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत्, ज्यादा खाएंगे तो वो तामसी है, दुर्गंध रहती है प्याज में, है ना। और भगवान को भोग इसलिए नहीं लगती। लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो भी मैं आपको विस्तार से समझा दूं, ताकि लहसुन प्याज का ये खटका आपका बार बार का समाप्त हो जाए। ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला, तो अमृत को देवताओं ने पिया। मोहिनी भगवान बांट रहे थे, नारायण मोहिनी बनकर बांट रहे थे अमृत। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहु। वो देवताओं का रूप बनाया और अमृत को देवताओं के बीच में खड़ा होकर पी लिया। अब जब भगवान को पता चला कि इसने अमृत पिया, तो तुरंत उसने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर गई, कुछ 2 बूंद उसके मुंह पे थी, और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, चूंकि गला कट जाने से पेट में इतनी स्पीड से भगवान ने सिर काट दिया कि पेट में ना जाकर वो अमृत की 2 बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से 1 बूंद लहसुन हो गई, 1 बूंद से प्याज हो गई। एक्चुअली आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। परंतु चूंकि एक राक्षस के गले से गुजरी है तो ये जूठी है, इसीलिए ये भगवान को भोग नहीं लगती, क्योंकि ये एक राक्षस के गले की जूठन है। अमृत भले अमृत है वो, पर है तो राक्षस का जूठन, इसीलिए वो भगवान को भोग नहीं लगती। हाँ, पर अमृत है तो आप और हम दवाई के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं, बुराई बिल्कुल नहीं है। आप तुलसी की माला पहने हैं तो भी लहसुन प्याज दवाई के तौर पर ग्रहण, बहुत सर्दी लग रही है तो आप एक काम करिए, जरा सा लहसुन भूंजिए आग में और भूंज करके बच्चों को खिला दीजिए। आप भी जरा लहसुन की 4-6 कली भूंज करके खा लीजिए। सर्दियों में शरीर गर्म रहता है, उससे सर्दी नहीं लगती, जल्दी बीमार नहीं पड़ता आदमी। बच्चों को तो लहसुन सरसों के तेल में भूंज करके और देते हैं, है ना। सर्दियों में तो बच्चों को लहसुन की माला बना के मम्मी पहना देती है।
तो ये सब दवाई के तौर पर उपयोग होना चाहिए, स्वाद के तौर पर उपयोग वर्जित है। दवाई के तौर पर तो देखो गांव में ना कच्ची दारू जो कच्ची शराब होती है ना, वो भी 1 चम्मच शराब छोटे छोटे बच्चों को पिलाई जाती है। जो नवजात बच्चे हैं ना, महीने भर के, 4 महीने के, 8 महीने के, इन बच्चों को 1 चम्मच कच्ची दारू पिलाई जाती है, शराब। कच्ची दारू पिलाने से बच्चों को सर्दी जुकाम नहीं होता। गांव में पहले की परंपरा थी, बच्चों को कच्ची दारू पिला दी जाती, 1 चम्मच छोटे छोटे बच्चों को। क्या होता था उससे? सर्दी जुकाम नहीं होता था। ये सब चीज़ें दवाई हैं, पर लोगों ने इन्हें नशा बना लिया। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ। पहले साइकिल पंचर होती थी, तो साइकिल जो पंचर जोड़ने के लिए एक सिलोचन आता था। सिलोचन जानते हैं? ट्यूब की गोल गोल टिकिया बनाते, उसमें सिलोचन लगा के फिर जहाँ पंचर होता था उसमें चिपका देते, तो पंचर जुड़ जाता था। उसे सिलोचन, जिससे चिपकता था वो सिलोचन कहलाता था, है ना। अब वो सिलोचन क्या होता है? पंचर चिपकाने का होता। पर कुछ लोग ना सिलोचन को नशा में लेने लग गए, सिलोचन का धुआं लेने लग गए। तो थी तो वो दवाई पंचर जोड़ने की, पर तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया और वो तुम्हारा नशा हो गया। ऐसे शराब, लहसुन, प्याज, ये सब आयुर्वेद में सब थी, पर लोगों ने इसका अधिक इस्तेमाल करने से ये सब नशा हो गया और बाद में इनको वर्जित करना पड़ा। जो देसी शराब बनती है वो महुए की शराब बनती है। महुआ, गांव गांव में ना महुआ होता है। महुआ जानते हैं? आप कुछ और बोलते होंगे। महुआ होता है, सर्दियों गर्मियों के टाइम पे वो गिरता है और फिर उसके सुखा के उसके भाप से जो शराब बनती है वह कच्ची दारू कहलाती है, और वह बच्चों को पिलाने से सर्दी जुकाम दूर होता है, पर वो नशे के तौर पर वर्जित है। दवाई के तौर पर इस्तेमाल है, नशे